25 फरवरी सुबह लगभग 5 बजे के आसपास ये वाकया रहा होगा। एक लड़की अपनी सहेली के लिए रोते हुए फोन लगाती है और उधर उसकी सहेली जब फोन उठा लेती है तब वो उधर से हेलो बोलती है, लेकिन इधर से उसकी जो सहेली थी फोन लगाने वाली वो केवल रो रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी सहेली उधर से कहती है कि बहन तूने जब फोन लगाया है तो कम से कम कुछ तो बोल, क्यों फोन लगाया है और क्या बात है, तू इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही है। लेकिन वो लड़की कुछ कहने का प्रयास तो करती है, लेकिन वो इस तरह से रो रही थी, इस तरह से अपने करुणा भरी आवाज को निकाल रही थी कि वो कुछ बोलने में असमर्थ थी। फिर उसकी बहन जो होती है, उसकी जो सहेली होती है, वो कहती है कि बहन या तो तू रो ले या फिर पूरी बात मुझे बता दे। फिर वो किसी तरह से अपने आप पर कंट्रोल करती है और कंट्रोल करने के बाद फिर वो पूरी बात बताती है और कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, इस तरह से मेरे साथ बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। फिर वो ये बात जब वो उसकी जो सहेली होती है वो सुनती है तो उसके भी होश खराब हो जाते हैं और वो भी एकदम से चकरा जाती है और कहती है कि बहन तू घबरा मत, इस समय तू कहाँ पर है। फिर वो पूरा एड्रेस बताती है और एड्रेस जब बताती है तब उसकी जो सहेली होती है वो कहती है इसी वक्त तू हिम्मत रख करके वहीं नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा और जो बात तूने मुझे बताई है वही बात जाकर के तू वहां की पुलिस को जाकर के बताएगी तो तेरी समस्या का समाधान होगा और जिस दरिंदे ने तेरे साथ जो हैवानियत की है उसे सजा जरूर मिलेगी। अपनी सहेली की जब वो बात सुनती है तो उसे थोड़ा हौसला मिलता है और हौसला जब मिलता है तब वो वहीं से सीधी लौट करके पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर के जब वो अपनी वाकया को जब बयान करती है पुलिस के सामने, जो आप बीती बताती है उसे सुन करके पुलिस भी परेशान हो जाती है और एकदम से पुलिस एक्शन में आ जाती है। फिर आखिर क्या होता है इस घटना में और क्या परिणाम निकलता है, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना सुनने के बाद आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे दरिंदों के लिए कौन सी सजा मिलनी चाहिए। और ये भारत देश में कोई एक पहली घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं निकल करके हर रोज सामने आती रहती हैं जो आप सोशल मीडिया पर निरंतर देखते होंगे। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 25 फरवरी 2025 की महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक लड़की जो घरों में काम किया करती थी और घरों में जब काम करके कुछ पैसा कमाती थी जिससे उसके परिवार का भरण पोषण चल रहा होता है। फिर उसे एक दिन उसके घर से फोन आता है, किसी जरूरी काम से वो अपने घर जाने के लिए तैयार होती है और फिर सुबह वहीं का जो स्वर्ग रोडवेज स्टैंड होता है वहां पर वो अपनी बैग को लेकर के और सुबह लगभग 5:30 बजे पहुंच जाती है। तो 5:30 बजे उस स्वर्ग बस स्टैंड पर खड़ी हो जाती है और बस का इंतजार करने लगती है। तभी वहीं पर एक लड़का उसके पास आ जाता है और जब लड़का आता है तब वो उस लड़की से कहता है कि दीदी आप यहाँ बस का इंतजार कर रही हो, कहाँ आपको जाना है। ये बात जब वो लड़की उस लड़के की तरफ देखती है और उसकी बात सुनती है तो वो कुछ हटपटा जाती है, कुछ सोचने लगती है और कहती है कि भाई साहब मैंने तो आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं। तब वो लड़का कहता है कि दीदी आपने नहीं पहचाना लेकिन मैंने आपको पहचान लिया कि आप जरूर अपने गांव जा रही हैं। तब वो कहती है कि आपको कैसे पता। वो कहता है कि मैं यहाँ पर 10 साल से हूँ और मैं हर यात्री की शक्ल देख करके बता देता हूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तब वो लड़का कहता है कि आखिर एक बात बताओ दीदी, तुम्हें वास्तविक जाना कहाँ है। तब वो लड़की देखती है कि ये मुझे दीदी बोल रहा है और फिर नॉर्मल ही बातें चल रही थी। तभी वो कहती है कि मुझे सतारा जिला जाना है, वहाँ पड़ोस में मेरा गांव है, मैं किसी काम से जा रही हूँ और इसी शहर में मैं काम किया करती हूँ और मुझे किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। ये बात जब वो लड़का सुनता है तब वो कहता है कि दीदी आप तो गलत जगह पर खड़ी हो, सतारा जाने के लिए यहाँ पर बस नहीं मिलेगी। वैसे तो ये स्वर्ग जो बस स्टैंड है यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र जिले के लिए बसें अवेलेबल हैं, यहाँ पर मिलती हैं और हर जगह के लिए बसें जाती हैं, क्योंकि इस समय इस एरिया में सबसे व्यस्त जो बस स्टैंड है, हर जगह को जो बसें मिलती हैं वो यही है और इससे बड़ा रोडवेज स्टैंड कोई नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर खड़े होने से कोई बस नहीं मिलेगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके सतारा जिले जाने वाले बस स्टैंड पर लेकर के चलता हूँ जहाँ पर बसें खड़ी होती हैं। वो लड़की कहती है कि नहीं भाई साहब मैं यहीं से आती जाती हूँ, यहीं पर बस मिलेगी। फिर वो लड़का पुनः उस पर दबाव बनाता और कहता है कि नहीं दीदी आपको गलत फहमी हो रही है,
आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं यहाँ 10 साल से हूँ, काम कर रहा हूँ, मुझे सब जानकारी है, यहाँ बस नहीं मिलेगी। फिर वो लड़की नॉर्मल सी बातों में उसकी बातों में आ जाती है और फिर उसके साथ चलने लगती है। फिर वो लड़का जो होता है वो उस लड़की को अपने साथ लेकर के पार्किंग एरिया की तरफ जाता है और वहां पर कुछ बसें खड़ी होती हैं। एक बस वहां खड़ी होती है, परिवहन विभाग जो एयर कंडीशन एसी वाली बस थी। वहीं पर जाकर के वो लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि दीदी आप इस बस में चढ़ जाइए और कुछ देर के बाद ये बस यहाँ से जाने वाली है। और उस बस की सारी लाइटें बंद थी क्योंकि सुबह लगभग 5 बजे के लगभग का समय हुआ होगा। फिर वो लड़की जब उस बस की तरफ देखती है तो कहती है कि भाई साहब इसमें तो लाइटें भी नहीं जल रही हैं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है कि आखिर ये बस कैसे जा सकती है। तब वो लड़का कहता है कि आप परेशान मत होइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यही बस जाएगी क्योंकि ये नाइट में चल करके आई है दूर से और इसमें जो भी यात्री हैं वो सब सो रहे हैं और कुछ देर के बाद में ये बस जैसे ही रोशनी होगी, सवेरा होगा, दिन फैलेगा, तैसे ही ये बस यहाँ से रवाना हो जाएगी। और आपको विश्वास नहीं है तो आप इस बस में घुस करके देख लीजिए, अगर इसमें सवारियां हों, लेटी हों, सोती हों, तब आप इसमें बैठ जाना, अगर नहीं लेटी हैं, नहीं बैठी हैं, तो फिर आप उतर करके आपको जहां से बैठना है आप वहां से बैठ जाइए। ये बात जब वो लड़की सुनती है तो उसे कुछ हौसला मिलता है और वो कुछ विचार बिना किए ही उस बस में चढ़ जाती है। लेकिन जो एयर कंडीशन जो बस थी, उस बस में जो दरवाजा होता है वो एक बटन से खुलता था। वो लड़का उस बटन को दबा देता है, खिड़की खुल जाती है। अंधेरा होता है उस बस में क्योंकि वो एयर कंडीशन बस थी, उसमें खिड़कियां सारी बंद थी, दरवाजे पड़े हुए थे। तभी वो लड़की उसमें जब घुसती है तो पीछे से वो लड़का भी उसमें घुस जाता है और लड़का जब घुसता है तो फिर वो तुरंत उस दरवाजे को बंद कर देता है। और लड़की अपनी जो मोबाइल की टार्च जला करके जब उस बस में देखती है तो उस बस में ना तो कोई सवारी होती है, ना ही कोई यात्री होता है, ना कोई बस कंडक्टर होता है, ना कोई ड्राइवर होता है। सारी बस खाली थी और उसमें कुछ कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे। अब वो लड़का जब उसमें पहुंचता है, लड़की उसे जब मुड़ करके देखती है तो पीछे वही लड़का खड़ा होता है जो उसे दीदी बोल रहा था। अब वो लड़की उसे देख करके डर जाती है और कहती है कि भाई साहब आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया। फिर वो लड़का ना तो उस लड़की से कुछ कहता है, ना उसे चीखने का मौका देता है, ना सोचने समझने का मौका देता है और वो उसके साथ वो सब हैवानियत करने लगता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। और फिर वो लड़की चीखने का भी प्रयास करती है, बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी वो विफल हो जाती है और वो लड़का उसके साथ हैवानियत करता है, वो उसका शोषण करता है। शोषण करने के बाद तुरंत वहां से निकल करके भाग जाता है। अब लड़का तो वहां से निकल करके भाग जाता है और लड़की जैसे तैसे अपने कपड़ों को समेटती है और बहुत ज्यादा डरी हुई, सहमी हुई निकल करके वहां से आती है। जब निकल करके बाहर आती है तब वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसे रुबासें आ रही थी आखिर की मैं उसकी बातों में कैसे आ गई, आखिर मैं करूं तो करूं क्या, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तभी वो कुछ सोचती समझती इससे पहले वो अपना फोन निकालती है और अपनी एक सहेली को फोन लगा देती है और फोन लगाते हुए रो करके वो अपनी सारी दास्तान उस लड़की को बताती है, अपनी सहेली को। तब उसकी सहेली कहती है कि देख तू इसमें बिल्कुल डर मत, तेरे नजदीकी कोई पुलिस स्टेशन हो, तू तत्काल वहां पहुंच जाओ, जो बातें तूने मुझे बताई हैं वही बातें जाकर के तू अगर पुलिस स्टेशन में जाकर के बताएगी तो बेशक तेरी मदद होगी। ये बात जब वो अच्छी तरह से उसे समझा देती है, जो स्वर्ग बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर वहां का जो स्वर्ग पुलिस स्टेशन होता है वहां पर वो लड़की पहुंच जाती है और वहां के जो इंचार्ज होते हैं उन्हें जाकर के पूरी दास्तान बताती है कि मैं इस तरह से काम कर रही थी और अपने घर जा रही थी, तभी अचानक एक लड़का मुझे मिल गया और वो मुझे दूसरी बस में ले गया, उसने साथ मेरे साथ ऐसी ऐसी हैवानियत की। उसकी बात सुनकर के वहां की जो स्वर्ग पुलिस स्टेशन की जो पुलिस होती है वो देरी नहीं करती, तत्काल एक्शन में आ जाती है और एक्शन में आने के बाद वहां इंक्वायरी शुरू हो जाती है, पूछताछ शुरू हो जाती है। लेकिन बस में जब पुलिस जाकर के देखती है, वहां का जब जायजा लेती है, वह इंक्वायरी करती है, तब उस बस में कुछ कपड़े मिलते हैं, बल्कि उसी महिला के नहीं बल्कि अन्य महिलाओं के भी उस बस में कपड़े पड़े हुए होते हैं। पुलिस जो होती है एक्शन में आ जाती है और इधर उधर उसकी खोजबीन शुरू कर देती है। तभी वहां के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन्हें खगाला जाता है, तब उसमें दिखाई देता है कि जिस जगह पर वो लड़की खड़ी थी अपने
जिले के लिए, गांव जाने के लिए जो बस का इंतजार कर रही थी, वहीं पर वही लड़का आकर के उस लड़की से मिलता है। हालांकि उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था, लेकिन पुलिस कई घंटों के प्रयास के बाद उस लड़के की पहचान कर पाती है और पहचान करने के बाद जब परिणाम निकल कर के सामने आता है तब पता चलता है कि ये लड़का जो होता है, जिसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 से 37 वर्ष के बीच रही होगी, और जिस लड़की का उसने शोषण किया था उसकी उम्र लगभग 26 वर्ष के बीच रही होगी। अब पुलिस उसकी इंक्वायरी शुरू कर देती है, क्योंकि वहीं रोडवेज स्टैंड से जो थाना होता है, चौकी होती है, वो मात्र 100 मीटर की दूरी पर थी। लेकिन उस लड़के की बहुत ज्यादा इंक्वायरी की जाती है। पुलिस उसकी जगह जगह पर फोटो दिखाती है, स्केच करवा करके उसकी जो फोटो बनवाई जाती है, हर जगह उसकी फोटो वायरल कर दी जाती है। अब ये बात सोशल मीडिया पर, चाहे वो न्यूज मीडिया हो, चाहे पेपर के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, हर तरफ ये न्यूज जोरों शोरों से वायरल हो जाती है। और बड़े बड़े आला अधिकारियों को इसकी जब खबर लगती है तब पुलिस पर दबाव आने लगते हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी आदेश कर देते हैं कि इस मुजरिम को बहुत जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, और जो भी इस मुजरिम को पकड़ने में मदद करेगा, उसकी जानकारी देगा, उसके लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। अब पुलिस बहुत ही ज्यादा एक्शन में आ जाती है। कई डॉगों को तैनात किया जाता है, 5 टीमें बनाई जाती हैं पहले शुरुआत में उसे पकड़ने के लिए, लेकिन ड्रोन के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से, हर तरह से उस मुजरिम को पकड़ने के लिए, जो दत्तात्रेय रामदास गाड़े होता है, उसे पकड़ने के लिए पुलिस हर वो प्रयास संभव कर रही होती है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है। और इधर जो बजरंग दल के जो लोग होते हैं वो वहां स्टेशन पर पहुंचते हैं। सोशल मीडिया की जब खबर उन्हें मिलती है तब वो रोडवेज जो खड़ी होती है वहां तोड़फोड़ भी करते हैं और न्याय की मांग करते हैं। बहुत सारी ऐसी उपद्रवियां वहां पर मचने लगती हैं, तो प्रशासन शक्ति में आ जाता है और फिर और भी ज्यादा उस लड़के की गिरफ्तारी के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं। प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आदेश मिल जाता है कि उसे जो भी पकड़वाएगा, मदद करेगा पकड़ने में, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर 15 टीमें लगाई जाती हैं, जिले से बाहर भी टीमें भेजी जाती हैं, जिले में भी उसकी इंक्वायरी की जाती है, हर तरह से उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, पुलिस अपना काम कर रही है और फिर उसके लिए जब भी पकड़ा जाएगा फिर उसके साथ क्या होगा, ये अगली अपडेट जब आएगी तब हम आपको जरूर बताएंगे कि वो पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, और जो भी जानकारी होगी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत जरूर कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको दिखा करके, ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। समाज में हो रही ऐसी अनेकों भ्रष्टाचार की घटनाओं को दिखाना ही हमारा मेन मकसद है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे पार्ट में उसकी गिरफ्तारी कैसे होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।